लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.4 को स्टार्ट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल्स के अबाउट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी राइट ट्राइंगल की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप जिसके अंदर हमने डिस्कशन की कि हमारे पास जो राइट ट्राइंगल होती हैं, यानी कि जिसके अंदर 90 का एंगल होता है, उसको हमने सॉर्ट आउट करना सीखा। उसको सॉर्ट आउट करने के हमारे पास दो केस थे, या तो आपके पास दो एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, या फिर आपके पास एक एंगल और दो साइड गिवन होंगी। लेकिन उसकी पहचान ये होगी कि उसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ग्रेड का लाजमी होगा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि जब हम यहां पे भी डिस्कशन करते हैं, देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दो एंगल दिए गए हैं और एक हमें साइड जो है वो दे दी गई है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे वो राइट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर हमारे पास एक एंगल 90 का हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल हमारे पास वो होती है जिसके अंदर हमारे पास 90 का एंगल मौजूद ना हो। तो ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल को सॉल्व आउट करने के लिए हम 3 लॉ को यूज करेंगे। सबसे पहले जो आज हम यूज करेंगे वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। और लॉ ऑफ जो कोसाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसका मैं प्रूफ भी इंशाल्लाह तबारक ताला आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि उसका प्रूफ कई दफा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिमेनिंग आपने फार्मूलाज को याद रखना है, ये इतने इंपॉर्टेंट के प्रूफ नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को लॉ ऑफ साइंस के प्रूफ की जरूरत हो तो फिर वो लाजमी मुझसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं जो ये प्रूफ है वो प्रोवाइड करूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें लॉ ऑफ साइंस के अबाउट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला हुआ है कि जो हमारे पास जहां पे ए होगा वहां पे हम एंगल क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं। ट्राइंगल्स के अंदर मैंने आपको ये राइट ट्राइंगल के अंदर ये बात बताई। जहां पे हम डियर स्टूडेंट्स बी होता है वहां पे हम बीटा लेते हैं, जहां पे हमारे पास सी होता है वहां पे हम गैमा लेते हैं। तो लॉ ऑफ साइन जो है वो हमारे पास असल में रेशो है। अगर हम फॉर एग्जांपल साइड ए ले लें तो उसकी जो रेशो आएगी एंगल अल्फा के साथ आएगी बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइंस। उसके साथ हम साइंस फंक्शंस को यूज करेंगे। इससे क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि मैंने साइड ली ए, तो इसका एंगल क्या है, अल्फा। तो हम इसकी रेशियो लेंगे उसी एंगल के साथ बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन, यानी कि साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ, अब यहां पे बी आ गया तो साइन ऑफ बीटा की रेशियो हम यूज करेंगे, इज इक्वल टू साइड सी लेंगे तो उसकी हम रेशियो लेंगे साइन ऑफ गैमा की। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अगर हम डियर स्टूडेंट्स, चले तीन आ जाएंगी। अगर हम डियर स्टूडेंट्स ए, हमारी अपनी मर्जी है, ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा भी हम ले सकते हैं, और या फिर हम ले सकते हैं ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा भी ले सकते हैं, और या फिर हम ले सकते हैं बी ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम 3 पॉसिबिलिटीज को यूज करके अपनी ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल को सॉल्व आउट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल को सॉल्व आउट करने के लिए 3 लॉज हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ साइंस, नंबर 2 लॉ ऑफ कोसाइंस एंड नंबर 3 लॉ ऑफ टेंजेंट। सो इंशाल्लाह तबारक ताला हम 1 बाय 1 इनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट्स का लॉ ऑफ साइंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ, अगर प्रूफ की जरूरत हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम डियर सॉल्व करते हैं अपनी ट्राइंगल ए बी सी को। अब डियर देखें, यहां पे हमें 2 एंगल्स
टू एंगल्स और वन साइड दे दी गई है। जब भी डियर स्टूडेंट्स आपको टू साइड्स दिए जाएं, सॉरी टू एंगल दे दिए जाएं और एक साइड दे दी जाए, तो आपने लॉ ऑफ साइन को यूज करना है। जब भी आपको टू एंगल्स एंड वन साइड गिवन होगी, यू हैव टू यूज द लॉ ऑफ साइंस। सो आप लॉ ऑफ साइंस को यूज करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये भी देखना है क्या ये जो एंगल हमें गिवन है इनमें कोई 90 का तो नहीं है। अगर एक भी इनमें से कोई 90 का मौजूद हुआ तो डिस्टेंस फिर आपने राइट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब डिस्टेंस हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम डिस्टेंस, क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास तीन ही एंगल्स होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं। सो डिस्टेंस यहां पे हमें दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दे दी गई, हमने एक एंगल और दो साइड कैलकुलेट करनी है। गिवन हमें क्या कहा जी, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। हमने फाइंड क्या क्या करना है जी, अल्फा फाइंड आउट करना है जी। हमने साइड ए कैलकुलेट करनी है और एक हमने साइड सी कैलकुलेट करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो थ्री एंगल का सम है, अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, तो इनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। अल्फा की वैल्यूज निकालने के लिए बीटा की वैल्यू जी 60 डिग्री और गैमा की वैल्यू जी हमारे पास 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा जी मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स जो अल्फा है, अब क्योंकि हम यहां पे जो अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे फिर हम इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज यूज करके किसी साइड को भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं 75 को उठा के उधर ले जाऊं तो मेरे पास आएगा जी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 105 डिग्री। सो ये मेरे पास एंगल जो है वो अल्फा आ गया। अब डिस्टेंस देखें, हमने साइड क्या करनी है जी, ए कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस देखें, अगर मैं ये फार्मूला यूज करूं, साइन अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू भी, यानी कि सॉरी अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है और साइड बी की भी वैल्यू हमें गिवन है। तो हम यहां से साइड ए की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, आपने ये फार्मूला यूज करना है सिंस यूजिंग यहां पे ये बताना भी आपने यूजिंग लॉ ऑफ साइन। हम लॉ ऑफ साइन को यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास है जी ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। ये आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स साइड ए की वैल्यू मेरे पास यहां पे साइन अल्फा डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ अल्फा। ये आ जाएगा मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू जी हमारे पास के रूट 6 डिवाइडेड बाय, अब डियर स्टूडेंट्स साइन बीटा की वैल्यू जी 60 डिग्री, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, मल्टीप्लाइंग बाय साइन 105 डिग्री। ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6, अब साइन स्क्वायर रूट 3 बाय साइन 60 डिग्री ये हमारे पास इक्वल होता है जी स्क्वायर रूट 3 बाय 2, स्क्वायर रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय, अब साइन 105 डिग्री की हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं जी, साइन 105। सो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी मेरे पास 0. साइन 105 डिग्री का 0.9659, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 ऊपर चला जाएगा। सो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 2, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग बाय 0.9659
9659। अब डिस्टेंस ए इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 2, मल्टीप्लीकेशन है तो सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं जी, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हुआ। सो ए इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस जो मेरे पास इसका आंसर आएगा साइड ए का वो आएगा जी 2.732। सो डिस्टेंस ये मेरे पास साइड ए का आंसर आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वो ये है स्क्वायर रूट 3 + 1, स्क्वायर रूट 3 + 1 जी। सो डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट कर लें तो यही आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, इससे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो डिस्टेंस अब हमने निकालनी है जो साइड सी है उसकी वैल्यू। सो उसके लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं या ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, सो जो मर्जी आप यूज करें, इन दोनों में से आपका आंसर ठीक आएगा। सो मैं डिस्टेंस जो सेकंड है वही यूज कर रहा हूं, a/sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू c/sin ऑफ गैमा। सो डिस्टेंस दिस इंप्लाइज दैट यहां पे ये डिवाइड और इधर जाकर ये मल्टीप्लाइंग होगा तो c इज इक्वल टू a/sin ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ गैमा। सो डिस्टेंस यहां पे हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे एंगल्स की और साइड की। अब डिस्टेंस जो मेरे पास a की वैल्यू आई है वो आई है जी मेरे पास 2.732 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब डिस्टेंस साइन अल्फा की वैल्यूज यहां पे मैंने निकाले जो कि 105 डिग्री है। चलें, साइन 105 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय साइन 15 डिग्री। ठीक है जी। अब डिस्टेंस साइन सी इज इक्वल टू 2.732 डिवाइडेड बाय साइन 105 डिग्री की वैल्यू ये आई है मेरे पास 0.9659 मल्टीप्लाइंग बाय साइन 50 की देखते हैं जी, साइन 15 की। तो मेरे पास आएगी जी 0.2588। अगर हम डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें 2.732 डिवाइडेड बाय 0.9659। सो डिस्टेंस इसका जो आंसर है वो मेरे पास आएगा जी c इज इक्वल टू 0.732। सो ये मेरे पास साइड सी आ गई और जो इसका बुक के ऊपर आंसर है वो है जी स्क्वायर रूट 3 - 1। सो इसको सॉल्व आउट करेंगे सो यही आपके पास आंसर आएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 89 डिग्री 35 मिनट एंड एक साइड जो हमें गिवन है 89.35। डिस्टेंस याद रख लीजिएगा इस बात को, जब टू एंगल्स और एक साइड गिवन होगी इन ऑब्लिक्यूट ट्रायंगल यू हैव टू यूजिंग द लॉ ऑफ साइंस। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम एंगल अल्फा निकालते हैं तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ द एंगल दैट आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 52 डिग्री एंड प्लस 89 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा इन दोनों एंगल को डिस्टेंस हम सम कर लेते हैं इनका। सो मेरे पास आएगा जी 52 डिग्री प्लस 89 डिग्री 35 मिनट। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी प्लस का 141 डिग्री एंड 35 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा जी, इनको उठा के इधर ले आएँ। सो 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री 35 मिनट। सो डिस्टेंस 180 डिग्री माइनस आंस कर दें। सो मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी जी मेरे पास 38 डिग्री एंड 25 मिनट। तो ये मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा जी। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमें साइड जो गिवन है वो ए साइड गिवन है। सो हमने डिस्टेंस देखें अल्फ़ा एंगल भी मौजूद है, बीटा एंगल भी मौजूद है,
लेकिन बी साइड मौजूद नहीं है, ए साइड मौजूद है, तो ये रिलेशन यूज करके हम साइड बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइन। सो लॉ ऑफ साइन हमारे पास है जी ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। ये आ गई मेरे पास। सो दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये इधर डिवाइड और इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग होगा। सो ए ओवर साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ बीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को एंगल्स की और साइड की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो बी इज इक्वल टू, साइड है मेरे पास 89.35 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू आई है जी मेरे पास 38 डिग्री एंड 25 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन बीटा। साइन जो बीटा एंगल है उसकी वैल्यू जो मेरे पास 52 डिग्री, ये आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो 89.35 डिवाइडेड बाय, अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन की वैल्यूज निकाल लें, साइन 38 डिग्री 25 मिनट के ऊपर जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है जी 0.6213 मल्टीप्लाइंग बाय, सो दिस इज साइन 52 की वैल्यू देखते हैं जी, तो हमारे पास आती है जी 0.7880। सो हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं जी, मल्टीप्लाइंग बाय 89.35। सो इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास आ जाएगा जी 70.4087 डिवाइडेड बाय 0.6213। सो डिवाइड हम कर देते हैं 0.6213। सो डिस्टेंस मेरे पास जो बी का आंसर है वो आएगा जी, आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है वो है जी मेरे पास जो आंसर है वो है जी 113.32। सो यहाँ पे भी मेरे पास यही आंसर आ रहा है 113.32। सो डिस्टेंस ये देखें, यही मेरे पास भी आंसर आया है। इसी तरह डिस्टेंस हम अब साइड जो सी है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये वाला भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, तो कोई एक इनमें से यूज़ कर लें। सो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ये आ गया मेरे पास। सो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ गैमा, ये आ गई मेरे पास। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आएगा जी सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू जो मेरे पास 89.35 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू जी मेरे पास 38 डिग्री एंड 25 मिनट मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ गैमा की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 89 डिग्री एंड 35 मिनट, ये आ गया मेरे पास। सी इज इक्वल टू 89.35 डिवाइडेड बाय साइन 38 डिग्री 25 मिनट का जो आंसर है वो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है 0.6213 मल्टीप्लाइंग बाय, जस्ट हमने निकालनी है वैल्यू साइन 89 डिग्री एंड 35 मिनट, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 0.999। सो सी इज इक्वल टू, अगर हम इसका प्रोडक्ट ले लें 89.35, सो इसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा जी मेरे पास 89.3476 डिवाइडेड बाय 0.6213। सो सी इज इक्वल टू, हम डिवाइड कर देते हैं जी 0.6213। सो डिस्टेंस मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ गया जी 143.8। सो डिस्टेंस आपकी बुक के साथ भी हम रिलेट कर लेते हैं जी। यहाँ पे आपके पास है जी 143.78, तो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस यही हमारे पास 8 आ जाता, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे 2 साइड्स और एक जो एंगल है वो कैलकुलेट
कर लिया। सो डिसेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 12.4 का। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इन तीनों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर डिस्टेंस किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।